नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सी इन्फिनिटी की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। हम बात करने जा रहे हैं इसके इंटरफेस के बारे में। गेम शुरू करने के बाद और खेलते समय हमें स्क्रीन पर कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम आज यहाँ बात करेंगे। चीज़ें बेसिक जरूर है, लेकिन गेम में प्रोग्रेस करना हो तो हर चीज़ जानना ज़रूरी है। और जिनको पता नहीं एक्सी इन्फिनिटी है क्या, तो ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बना प्ले टू अर्न गेम है, मतलब खेलो और कमाओ। और अगर आपको इस गेम के बारे में और जानना है तो हमारे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस हैं इस गेम को लेकर, आप उनकी मदद ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गेम ओपन होते ही आपको एक इजी सा इंटरफेस देखने को मिलता है जो दूसरे कई गेम्स के कंपैरिजन में काफ़ी सिंपल है। और सामने ही आपको आपकी 3 प्राइमरी एक्सिस बैठे दिखते हैं। बैकग्राउंड में आपको लुनासिया देखने को मिलता है जो कि एक्सिस का अपना गांव है। इसे एक्सी होमलैंड भी कहा जाता है। टॉप लेफ्ट पर आपको आपके अकाउंट का नाम दिख जाता है और ठीक उसके साइड पर आपको आपका क्वेस्ट बटन दिखता है जो कि आपको आपके डेली क्वेस्ट, वीकली क्वेस्ट और स्पेशल इवेंट्स की तरफ ले जाता है। डेली क्वेस्ट में आपके पास होता है डेली चेक इन, जो कि बेसिकली अटेंडेंस होता है। उसके बाद कंप्लीट 10 एडवेंचर लेवल्स एंड विन 5 एरिना मैचेस। और इसे कंप्लीट करने के बाद आपका डेली क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद आप 25 एडिशनल SLPs रोज क्लेम कर सकते हैं। और एक गलती जो नए प्लेयर्स काफ़ी करते हैं वो ये है कि वो क्वेस्ट कंप्लीट तो कर देते हैं पर क्लेम करना भूल जाते हैं। तो क्लेम बटन दबाना ना भूलें। और उसके नीचे आपको दिख जाता है आपका एनर्जी काउंट, जो कि इस गेम में एक सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है। एडवेंचर पर XP गेन करने के लिए और अरेना पर SLP गेन करने के लिए आपको एनर्जी यूज़ करना होता है। आपके अकाउंट पर 3 से 9 एक्सिस अगर हुए तो 20 एनर्जीज, 10 से 19 एक्सिस हुए तो 40 एनर्जीज और 20 से ज़्यादा एक्सिस हुए तो 60 एनर्जीज मिलते हैं, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह 5:30 बजे रिफिल हो जाता है। और हमें इस एनर्जी को बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्टिविटी अच्छा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉटम लेफ्ट पर यहाँ आपको 3 टैब्स मिलते हैं, एक्सिस, थीम्स और इन्वेंटरी। एक्सिस पर दबाते ही ये आपको माई एक्सिस नाम के एक लिस्ट पर ले जाता है, जहाँ आपको आपके सारे एक्सिस दिख जाएंगे जो आपके अकाउंट पे है। जब भी आप अपने अकाउंट में कोई नया एक्सी डाल रहे होते हैं तो उसे आपको गेम के साथ सिंक करना होता है, तभी वो यहाँ दिखता है। आप इस लिस्ट को सॉर्ट भी कर सकते हैं इनके हेल्थ, स्पीड, स्किल या मोरल, इन सब के बेसिस पर। और अगर आपके अकाउंट में काफ़ी सारे एक्सेस हैं और आपको स्पेसिफिकली किसी एक्सी को ढूंढना है तो आप फिल्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ नीचे व्यू डिटेल्स दबाते ही आपको सेलेक्टेड एक्सी के बारे में सारे डिटेल्स दिख जाएंगे, जैसे एडवेंचर पे इनके लेवल्स कितने हैं, इनके स्टैट्स जो कि है हेल्थ, स्पीड, स्किल और मोरल। इनके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियोस लाने वाले हैं। फिर नीचे आपको उस एक्सी के चारों कार्ड्स दिख जाएंगे, वो कितनी एनर्जी यूज़ करती है, उसकी डैमेज या अटैक पावर कह सकते हो वो कितनी है, और वो कितनी शील्ड प्रोवाइड करती है। ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। फिर साइड पर आपको उनके सारे पार्ट्स और उसके जीन्स दिख जाएंगे। यहाँ नीचे सारे कार्ड्स के पैसिव्स लिखे होते हैं, इनको आप इनकी एडिशनल पावर भी कह सकते हैं। कई ऐसे प्लेयर्स देखे हैं जिनको इन कार्ड्स के पैसिव समझ नहीं आते, और कई ऐसे देखे हैं जिनको सिर्फ अपने ही एक्सिस के कार्ड्स समझ आते हैं, उनके पैसिव समझ आते हैं, और दूसरों के कार्ड्स, दूसरों के पैसिव समझ नहीं आते। तो ऐसे प्लेयर्स के लिए हम एक्सी इन्फिनिटी के सारे कार्ड्स की सारी पैसिव्स को लेकर एक नहीं कई डेडिकेटेड वीडियोस लाने वाले हैं उसके ऊपर भी। तो जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा।
अब इसके साइड में टीम्स पर दबाते ही ये आपको वहां ले जाता है जहां आपके सारे टीम्स, लाइनअप्स, फॉर्मेशंस, आप जो भी कहे वो सारे होते हैं। न्यू टीम पर दबाकर आप एक नई लाइनअप बना सकते हैं। यहाँ आपको एक टीम नेम एंटर करना होता है, फिर इन 3 बॉक्सेस पर अपनी 3 एक्सिस सेलेक्ट कर लेना होता है। आप इन एक्सिस को चेंज या रिमूव भी कर सकते हैं अपने लाइनअप से। सेलेक्टेड एक्सिस के सारे स्टेट्स यहाँ भी आपको दिख जाएंगे। फिर लेफ्ट साइड पर आप इनकी फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। और फिर आपको उसे सेव कर देना है। अब लाइनअप को यूज करने के लिए आपको बस उसके ऊपर टैप करना होता है और उस लाइनअप को सेलेक्ट कर लेना है। और फिर अब चाहे तो आप अपने टीम को फेवरेट्स की टैग भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेंट्री, जो कि कुछ और नहीं बस एक बैग है जिसमें हम इस गेम से कलेक्ट करने वाले हमारे सारे वैल्यूएबल्स रखेंगे। अब यहाँ सिर्फ SLP ही दिखेगा क्योंकि फिलहाल गेम से हमें सिर्फ SLP ही मिलता है। अब चलते हैं राइट साइड की ओर। यहाँ ऊपर आपको एक प्यारा सा सीजन बैनर दिख जाएगा। उसके नीचे गेम के करेंटली 2 अवेलेबल मोड्स, एडवेंचर और अरीना, दिख जाता है। इनके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले देखते हैं यहाँ नीचे क्या है। पहला वाला आइकन आपको लीडर बोर्ड ले जाता है जहाँ आप अपने और बाकी कई प्लेयर्स की ट्रॉफीज देख सकते हैं। यहाँ ऊपर सीजन कितने दिन में खत्म हो रहा है वो दिखाता है और यहाँ नीचे आपकी रैंक और आपकी ट्रॉफीज दिखाता है। अब अगला आइकन आपको बैटल लॉग्स या आप कह सकते हैं बैटल हिस्ट्री दिखाता है। आप अपनी प्रीवियस बैटल्स के रिजल्ट्स जान सकते हैं अगर आप भूल गए हो, या फिर आप इसे शेयर करना चाहते हो, या फिर अगर आपको किसी मैच की रिप्ले देखनी है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला आइकन आपको आपकी फ्रेंड्स लिस्ट दिखाता है। अगर आपको किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा हो तो वो यहाँ दिख जाएगा। और ऐड फ्रेंड सेलेक्ट करके आप अपने दोस्तों को ऐड कर सकते हैं। आपको बस उनकी रोनिन एड्रेस या फिर इन गेम नेम यहाँ डालना होता है। और लास्ट आइकन है सेटिंग्स। यहाँ आप अपने गेम के SFX वॉल्यूम वगैरह बदल सकते हैं और फोन पर यहाँ आपको आपका लॉगआउट बटन भी दिख जाएगा। चलिए अब बात करते हैं गेम के 2 मोड्स, एडवेंचर और अरेना की। एडवेंचर मोड को PvE यानी कि प्लेयर वर्सेस एनवायरनमेंट और अरेना को PvP, प्लेयर वर्सेस प्लेयर भी कहा जाता है। एडवेंचर पर आप एक इजी सा बॉट या कंप्यूटर के अगेंस्ट खेलते हैं और एरिना जो है वहाँ आप अपने जैसे ही दूसरे प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं, जिसे जीतने पर आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं जो कि है SLP। एडवेंचर पर एंटर करते ही आपको एक लंबा सा मैप दिख जाएगा जो कि लुनासिया रूइंस का मैप है। इस पर टोटल 36 लेवल्स हैं जो कि कुछ इस डायरेक्शन में स्टार्ट होकर आगे बढ़ता है। फिर नीचे आपको इनके लेवल नंबर्स दिखते हैं और उसके नीचे आपको उस लेवल के कीमेरास या मॉन्स्टर्स दिख जाते हैं। उस लेवल पर कितने मॉन्स्टर्स हैं और किस टाइप के हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। और नीचे आपको उस लेवल के रिवॉर्ड्स दिखेंगे जो कि है
जितनी हाई लेवल खेल पाएंगे उतनी ज़्यादा SLP आपको मिल सकते हैं। डेली के आप एडवेंचर पर टोटल 50 यानी कि 50 SLP कलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ भी आप अपने एडवेंचर के लिए चाहे तो आपकी टीम की लाइनअप या फॉर्मेशन बदल सकते हैं। और यहाँ ऊपर आपको एक मैप का आइकन दिखेगा जो कि आपको सारे अवेलेबल मैप्स दिखाते हैं। फिलहाल तो सिर्फ एक ही मैप है, पर बहुत ही जल्द नए मैप्स आ सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं एरिना की तरफ। जैसा कि मैंने बताया था, इसे PvP यानी प्लेयर वर्सेस प्लेयर भी कहते हैं। मतलब यहाँ एक प्लेयर और दूसरा प्लेयर एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं। मैच शुरू करते ही लेफ्ट साइड में अपने 3 एक्सिस और राइट में ओपोनेंट के 3 एक्सिस खड़े होते हैं। ऊपर ओपोनेंट का नाम दिख जाएगा, उसके साइड पर राउंड नंबर और उसके साइड पर अटैक ऑर्डर होता है। ज्यादातर ये एक्सिस की स्पीड पर डिपेंड करता है, पर कभी कभी कुछ और सिचुएशंस भी होते हैं, तो ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ नीचे आपको उनके इस राउंड के सारे अवेलेबल कार्ड्स और अपने एक्सिस के अटैक ऑर्डर दिख जाएंगे। फिर यहाँ कोने पर कार्ड एनर्जी होता है जो बेसिकली बताता है कि इस राउंड में आप कितने कार्ड्स यूज कर सकते हैं। राउंड 1 में आपको 3 एनर्जीज मिलती है और उसके बाद हर राउंड में आपको +2 एनर्जीज मिलती है और एंड टर्न दबाकर आप राउंड को एंड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये दोनों के नाम सेम है लेकिन इनके काम अलग अलग। दोनों के नाम ही एनर्जीज है लेकिन दोनों के यूज केसेस बिल्कुल ही अलग है। पहला यूज होता है गेम से रिवॉर्ड्स जीतने के लिए। अगर आपके पास ये एनर्जी नहीं है तो आप एरिना से रिवॉर्ड्स नहीं जीत पाएंगे। और जो इन गेम कार्ड एनर्जी होता है उसे यूज करते हैं हम कार्ड्स चलाने के लिए। जैसे कि पहले आपको मैंने बताया था कि कार्ड्स के यहाँ उनके एनर्जी यूजेस लिखा होता है, लेकिन कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर 0 लिखा होता है, मतलब कि वो कार्ड एनर्जी यूज नहीं करते। और इसी वजह से मेरे यहाँ से बस एक ही एनर्जी गया जबकि मैंने 2 कार्ड्स यूज किए, क्योंकि मैंने जो दूसरा कार्ड छोड़ा उसका एनर्जी यूजेज 0 था। अपने एक्सिस पर टैप करके आप उनके कार्ड्स और स्टैट्स देख सकते हैं और ओपोनेंट के एक्सिस पर टैप करके आप उनके कार्ड्स या स्टैट्स भी देख सकते हैं। अब यहाँ आपको आपके 3 कार्ड काउंटर्स दिखते हैं जो हमें काफी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है। बॉटम लेफ्ट वाला काउंटर आपकी डेक ऑफ कार्ड्स होता है जो कि बताता है कि आपके पास टोटल कितने कार्ड्स बचे हैं। बॉटम राइट वाला काउंटर बताता है कि टोटल कितने कार्ड्स आपके यूज हो गए हैं। और टॉप राइट वाला काउंटर बताता है कि पिछले राउंड में ओपोनेंट के इन हैंड कितने कार्ड्स थे। आप इन कार्ड्स की मदद लेकर अपने और अपने ओपोनेंट के कार्ड्स भी ट्रैक कर सकते हैं। काउंटर्स की डिटेल वीडियो भी हम बहुत ही जल्द लाएंगे। ये भी याद रखिएगा कि आप जिस ऑर्डर में अपने कार्ड्स डिप्लॉय करेंगे उसी ऑर्डर में आपके कार्ड्स अटैक भी करेंगे। अब अटैक ऑर्डर पर सेकंड पर मेरी एक्वा थी तो उसने पहले 4 कार्ड्स यूज किए। और फिर फोर्थ पर मेरी रेप्टाइल थी जिसने बाकी के 3 कार्ड्स यूज करे।
अगर किसी एक्सी पर कोई बफ या डिबफ लगा हो तो वो उसके ऊपर दिखाई देता है। जीतने के लिए आपको सिर्फ अपने ओपोनेंट के तीनों एक्सिस को पहले मार गिराना है। मरने के बाद एक्सिस सोल बन जाते हैं, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। और फिर जीतने या हारने के बाद आपकी स्क्रीन पर विक्ट्री या डिफीट लिखा आता है। उसी के साथ आपके ट्रॉफीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं और आपको रिवॉर्ड्स मिलता है। ऑलराइट गाइस, मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट सारी बेसिक चीज़ें कवर कर ली है। अगर कुछ मिस हुआ हो तो आई एम सॉरी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।